पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के चलते पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब बदलता हुआ नजर आएगा और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं देहरादून से। उपेंद्र, पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो देखने को कि काफी लंबा समय बीत गया है, लगभग 2 महीने पूरे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग का ये भी मानना है कि इस बार रिकॉर्ड जिस तरीके से हुआ है कि 90% जो है बारिश जो है उत्तराखंड में जो है वो नहीं देखी गई इस सीजन में खास तौर पर। और अब ये माना जा रहा है कि नया साल आते आते प्रदेश के कुछ हिस्सों में जिस तरीके से जो है बर्फबारी और बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। इससे ये जरूर है कि पर्यटक जिस तरीके से जो उत्तराखंड घूमने वाले आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जिस तरीके से बर्फबारी अगर देखने को मिलती है तो वहां पर ज्यादातर पर्यटक जो है वो घूमने को आ सकते हैं। जिस तरीके से रामनगर में भी पूरी तैयारी पर्यटकों को लेकर हो रही है, उसके साथ चौपता है, पिथौरागढ़ की सीमांत जनपदों में जिस तरीके से जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, साथ ही चमोली का कई जगहों पर जिस तरीके से घूमने के लिए मधमेश्वर हो, चौपता हो, इस तरह जगहों पर जो है जिस तरीके से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। उसके साथ ही मसूरी में और चक्राता में जिस तरीके से जो पर्यटक अब घूमने के लिए आएंगे तो उनके लिए काफी अच्छी खबर जो है ये मानी जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि 8 और 9 दिसंबर कई हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी, बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही जिस तरीके से जो सूखी ठंड जिस तरीके से जो पड़ रही है इससे भी निजात मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सूखी ठंड से जिस तरीके से सबसे ज्यादा बीमारियां जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से सर्दी जुकाम के ज्यादातर जो मामले जिस तरीके से अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, तो इससे भी राहत मिलने की उम्मीद जो है वो देखी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से जो सूखी ठंड है उससे जो बद्रीनाथ या केदारनाथ की अगर बात की जाए तो वहां पर माइनस जो है वो टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, लेकिन जैसे ही अगर बारिश और बर्फबारी अगर होती है तो उसके बाद कड़ाके की ठंड जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ेगी और तापमान में भी काफी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से अगर बर्फबारी और बारिश होगी तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी साफ तौर पर जो है वो दिखाई देगा। और उसके साथ ही कोहरा और धुंध जो जिस तरीके से हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, इन जगहों पर जिस तरीके से कोहरा जिस तरीके से छाया रहता है तो वहां पर कोहरे से भी जो है आम लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ने की उम्मीद जो है वो ज्यादातर जताई जा रही है। बिल्कुल, जो है मौसम विभाग का यही कहना है और जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया कि कोहरे और बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कत होती है, तो इसके लिए प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि लगातार कोहरे के बढ़ने से जो है सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखा जाता है। देखिए, जिस तरीके से जो कोहरे की अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासक पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रेलवे विभाग की ओर से जिस तरीके से ट्रेनें कई जगहों पर जो है वो रद्द की जा रही है, कई जगहों पर जो है देरी से जो है वो पहुंच रही है। और साथ ही जिस तरीके से जो रोडवेज की बसें हैं या उत्तराखंड परिवहन की जितनी भी बसें हैं जो देहरादून से दिल्ली का सफर जिस तरीके से जो लगातार चलती है, उनके लिए भी साफ हिदायत जो है वो दी जा रही है कि धीमी गति से जो है वो सड़क पर चलें और जहां पर ज्यादा कोहरा अगर दिखाई देता है तो वहां पर अपनी गाड़ी को जो है वो साइड लगा दे और जिस तरीके से कोहरा छटने का जो है वो इंतजार करें, उसके बाद ही आगे जो है वो बढ़े और अपनी लाइट और डिपर का प्रयोग जो है वो सबसे ज्यादा नाइट के समय पर करें, ताकि आने जो सामने से आने वाली गाड़ियों को जो है वो दिक्कत ना हो और साथ ही आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की ओर से सभी को हिदायत भी जो है वो लगातार दी जा रही है। और जिस तरीके से ठंड की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में अगर बारिश और बर्फबारी होगी तो जाहिर सी बात है कि मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि मौसम विभाग का ये मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है उत्तराखंड में अब बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है और इसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी साफ तौर पर जो है वो दिखाई देगा। बिल्कुल, जो है पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के चलते ही जो है पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और इससे सीधा असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर तापमान लुढ़कता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।